हुमा बगाई साहिबा, अब मैं इस बात को आगे लेकर चलती हूँ। मुझे ये फरमाइए कि इस वक्त हम जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि एक तरफ हमें ये भी नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट लेने के माहिर भी हैं, शौकीन भी हैं। तो अगर ये डील जाती है किसी तरफ, साइन होती है, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो खुद आकर इस डील को साइन करें। ऑल्दो वो ये बात पहले खुद भी कह चुके हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो फिर ईरानी सदर भी हो वहां पर और फिर हम मिलकर डील को साइन कर रहे हो। लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, एक तरफ बताया जाता है जेडी वैंस नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इत्तलात आती हैं जेडी वैंस आ रहे हैं, फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो खुद जाएंगे डील साइन करने के लिए, आज फिर वो एक दफा ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद मामला देखेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है या कंफ्यूजन है, ये है क्या? स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि अमेरिका भी मोनोलिथ एंटिटी है, और खासकर हम समझते हैं कि ईरान मोनोलिथ एंटिटी है। ईरान के अंदर इस वक्त खासी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ व्यू भी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड भी है। इस हद तक कि जो इस वक्त जी फेस था निगोशिएशंस का, उसको इंटरनली थोड़ा सा समझिए डिफिकल्ट टाइम भी फेस करना पड़ा है कि यू बीइंग टू सॉफ्ट। तो उसके बाद आपने सख्ती देखी स्टेटमेंट्स में। देखिए, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करती ना, मैं एकेडमिक बात करती हूँ। और मेरी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि जिस तरह का भी आप उसे कंट्रोल कह लें या आप उसे इन्फ्लुएंस कर लें या उस पे ईरान का असर कर लें, द फैक्ट रिमेन्स कि हुर्मुज़ ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा फाल साबित हुई है अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस ले जाने के। क्योंकि पेन सिर्फ फरीकैन को जी। नहीं है, फिर इकोनॉमिक पेन ग्लोबल है। और अब ईरान को ये बात समझ आ गई है कि वो इस कंट्रोल को कंप्लीटली गिव अप नहीं करेगा या इस ऑप्शन को गिव अप नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जी न्यूक्लियर, उस पे उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है, स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। और अभी वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, आईए ने हमें देखा हुआ है, लेकिन जो हमारा राइट टू ग्रीन एनर्जी है हम उसको गिव अप नहीं करेंगे। और ये उतना ही सोवरेन है जी हमारे लिए जी। जितना कि हमारे यहाँ लैंड। देखिए, कोई नहीं ये सोच सकता था कि ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो इस वक्त जो कंसेशंस ठीक। आप देखेंगे ईरान को लेते हुए, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, वो भी पहले नहीं हुए थे। और जब मैं ऑफ रिकॉर्ड न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बात करती हूँ, आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो, उनका जाती ख्याल ये है कि जो कुछ ईरान के साथ अब हो गया है और जिस तरह ईरान की दहलीज पर जंग आई और जिस तरह उस पर जंग थोपी गई, ईरान शायद अपने आप को थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट की तरफ ले जाएगा। और शायद अमेरिका इस वक्त लेकिन जो आपने हाल सबसे है। इंपॉर्टेंट बात कर दी है ना हुमा बकाई साहिबा, वो मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जरूर पूछूंगी कि कौन सी ऐसी गैर मिसाली चीजें हो रही होंगी इस मुआहदे में ईरान की तरफ से। जॉर्ज साहब, मुझे फरमाइए सर, कल जब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यहाँ पर बात कुछ और हो रही थी, फिर ईरान की तरफ से कोई और स्टेटमेंट आया कि ठीक है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल रहे हैं, अमेरिका ने लेकिन अपना जो ब्लॉकेट था उसको नहीं लिफ्ट किया। तो फिर जब ईरान ने मुकम्मल तौर पर दोबारा बंदिश कर दी तो एक तासुर ये उभरा कि वो जो हम माजी में देखते रहे हैं, एक चपकलिश अंदर रही है सियासी और अस्करी हलकों के दौरान के दरमियान ईरान में, वो शायद एक बार फिर हमें नजर आई। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जिस वक्त ईरान की तरफ से, उनकी सियासी क़यादत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो दीगर कंट्रीज हैं जहां पर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं उन पर अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके फौरन बाद अटैक हुआ भी, तो वो चपकलिश नजर आई भी। तो कल क्या फिर से ये तासुर उभरा? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जो है बिल्कुल उस वक्त ही हुआ था। अभी भी ये बात सही है। देखिए, ईरान के अंदर अगर फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो इस वक्त एक फ्रैक्चर्ड लीडरशिप है, क्योंकि वो जाहिर है उन्होंने उनकी बहुत सारी लीडरशिप टॉप की जो असैसिनेट की है, तो उसमें अब कई जगह पे हार्ड लाइनर्स आए हैं, जिस तरह जुल्कदर हैं, ये जो बाकिर जुल्कदर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, मोहसिन रजाई हैं जो उनके एडवाइजर तो वो हैं, ये सेक्रेटरी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जुल्कदर जो हैं, मोहसिन रजाई जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर जो वहीदी हैं जो IRGC के इस वक्त हेड हैं, ये पहले जो है ना वो कुद्स जो ब्रिगेड या कुद्स के जो उनका हिस्सा था फौज का, उसके हेड थे। ये सारे बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर समझे जाते हैं। तो अभी तो यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने उनके मीडिया के अंदर, पता है आपको, वो फॉरेन मिनिस्टर का थोड़ा सा जो है ना वो उनके खिलाफ भी वो कुछ जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आ गई। और फिर IRGC के अंदर भी काफी ज्यादा वो जो ये जो इस वाले मसले पे हुआ था, जो फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर कह दिया था जब साइमल्टेनियसली ट्रंप के साथ ये खुल रहा है, तो देखिए वो उनके अंदर की जो सियासत है बिल्कुल वो भी आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी कुछ हद तक है, वहां पे जिस तरह हेक्सेथ है वो हार्ड लाइनर है,
फिर उसके बाद आप ये देखें कि रिपब्लिकन पार्टी में और भी कितने, लिंडसे ग्राहम हार्डलाइनर है, फिर उस तरफ दूसरी तरफ जो सा ये हैक्स, ये जो विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर, ये प्रो इजरायलीज हैं बहुत ज्यादा। बल्कि आज तो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबरें चलती रही। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कुछ पीट हेग्सेट के हवाले से लिखते रहे कि उनका इस्तीफा आने वाला है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी सारा दिन होती रही हैं और ये स्पेकुलेशन डेफिनेटली, टाइम इतना क्रूशल है, वक्त इतना क्रूशल है कि इसकी वजह से स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। जंग छेड़ने के अमरीकी फैसले ने एब्सोल्युटली पूरी दुनिया को हिला कर रखा। आलमी मईशतें हिलकर रह गई। तवानाई के बहरान ने यूरोप से लेकर एशिया तक को मुश्किल में डाल दिया। सदर ट्रंप मुसलसल ईरान जंग जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में वो अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी नेटो खो चुके हैं। वही नेटो इत्तेहाद जो माजी की कई जंगों में अमेरिका के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरान जंग में अमेरिका को हरी झंडी दिखा चुका है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने तो यहां तक कह दिया कि बरतानिया सदर ट्रंप के इक़दामात से फेड अप हो चुका है। नेटो के ईरान जंग में अमेरिका के साथ न देने पर सदर ट्रंप ने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया और नेटो काफ़ी फिर बुरा भला भी कहा और गुस्से में नेटो के अहम मुल्क फ्रांस के सदर पर ज़ाती नौइयत का मजाकिया तंज भी किया। इससे भी गुरेज नहीं किया। अमरीकी सदर को जवाब देते हुए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये जंग है, तमाशा नहीं है। दूसरी तरफ एक और यूरोपीय मुल्क स्पेन ईरान जंग के आगाज से ही अमेरिका का साथ न देने पर सदर ट्रंप के रडार पर है। स्पेन के वजीर आजम अमरीकी सदर को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देते हुए कह चुके हैं कि स्पेन ऐसे किसी की सताइश नहीं कर सकता जो दुनिया को आग में झोंक दे। लेकिन सदर ट्रंप तमाम तनकीद और एतराज़ के बावजूद जंग से बाज नहीं आ रहे हैं। मैदान जंग के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महाज भी संभाल रखा है। सदर ट्रंप मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इन दोनों जगहों पर वो अपनी जीत के दावों, जंग को मजीद शदीद करने की धमकियों के अलावा जंग में साथ न देने वाले इत्तेहादियों और दीगर आलमी रहनुमाओं पर भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप के इन्हीं तबसरों और पोस्ट पर एतराज़ करते हुए ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम हर रोज़ ऐसा ट्वीट पढ़ने के मुताबिल नहीं हो सकते कि जिसमें दुनिया को धमकियां दी गई हों और जंग के ऐलानात किए जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग पर सियासी मुखालफत के साथ साथ समाजी और मजहबी हलकों से भी मुखालफत सामने आ रही है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो बारहा जंगें ख़त्म करने की अपील के साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि दुनिया इस वक्त चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर भी सदर ट्रंप भड़क उठे और कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पर तनकीद के निश्तर चलाए। ये तनकीद भी सदर ट्रंप को काफ़ी भारी पड़ी। यूरोप में सदर ट्रंप की सबसे करीबी इत्तेहादी समझे जाने वाली अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर की पोप लियो पर तनकीद पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए मजम्मत की और सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को नामुनासिब करार दिया। अतालवी वजीर आजम ने मजीद कहा कि कैथोलिक चर्च के सरबरा और पोप की हैसियत से अमन की अपील और जंग की तमाम शक्लों की मजम्मत करना बिल्कुल फितरी है। सदर ट्रंप पर दुनिया को जंग में धकेलने पर तनकीद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अमन के अथक कोशिशों पर दुनिया भर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें और सताइश की जा रही है। खुद सदर ट्रंप तक जो इस वक्त अपने पुराने इत्तेहादियों से दस्तो गिरेबा हैं, पाकिस्तान की जंग रुकवाने और ख़त्म करवाने की कोशिशों पर एक या दो मरतबा नहीं कई मरतबा पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें कर चुके हैं। क़याम अमन की इन कोशिशों पर दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी कलमात ही नहीं गाने भी सामने आ रहे हैं। मालिक वतन अजीज़ का ये वक़ार सलामत रखे ता क़यामत रखे।